हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम डिस्कस करेंगे डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी के बारे में और इसमें बैक टेस्टिंग के क्या रिजल्ट्स हैं जो मैंने लास्ट 15 मंथ्स की किए हैं। आई होप आपने इस स्ट्रेटजी को पुष्करा जी के वीडियो में रिसेंटली ज़रूर देखा होगा और उसमें उन्होंने 2 मंथ्स का बैक टेस्टिंग करके दिखाया था और उससे प्रीवियस 15 मंथ्स का मैंने आज 2 दिनों में किया है और काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी टाइम लगा है मेरा इसमें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा और प्लीज़ थोड़े से लाइक्स दे दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से मंथ का लाइव बैक टेस्टिंग देखना है इसी स्ट्रेटजी का। तो उस मंथ का मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगा और उसको लाइव बैक टेस्टिंग करके आपको वीडियो शेयर कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं एक्सेल शीट पे जहाँ पे मैंने इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट किया है। तो आई होप आपको ये स्ट्रेटजी का जो है उसके बारे में पता होगा कि क्या है स्ट्रेटजी। तो बेसिकली स्ट्रेटजी है डेल्टा न्यूट्रल करने के लिए ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी है। तो इसमें क्या है कि जो 18 का डेल्टा होता है उसे हम दोनों साइड से सेल कर देते हैं और उसके बाद हम इसको एडजस्टमेंट करते रहते हैं और एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं या फिर बीच में ही 3% का प्रॉफिट आ जाए तो हम बुक करके नेक्स्ट मंथ देख सकते हैं। तो अगर हमारा जो है वो डेल्टा जो न्यूट्रल होते होते वो एट द मनी में आ जाए ऑप्शन का कॉल और पुट दोनों, तो उसमें हम स्ट्रैडल बना लेते हैं और उसके बाद हम एक ब्रेक इवन पॉइंट को लेके ऑप्शन बाइंग करते हैं कॉल और पुट दोनों का। और जो हमारा ऑप्शंस का सेलिंग का जो प्रीमियम होता है उसके बीच में जो 40% का जो डिफरेंस होता है, अगर वो 40% का डिफरेंस ऑप्शन सेलिंग के प्रीमियम में हमें दिखे तो ही हम एडजस्टमेंट करते हैं, अदरवाइज़ हम उसे नॉर्मल फॉलो करते रहते हैं जैसे भी प्राइस मूव करते रहे। तो इस केस में हमें चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम डेल्टा बेस पे कर रहे हैं और जब हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट होगा तब हम प्राइस के बेसिस पे मैच करेंगे जो जिस प्राइस का हमने एग्ज़िट किया है। हम प्रॉफिटेबल वाली लेग को ही हमेशा एग्ज़िट करेंगे और फिर उसके बाद हम जो है सेम प्राइस का हम अपोजिट डायरेक्शन का हम पुट या फिर कॉल जो भी होगा वो हम सेल करेंगे। तो अगर आपको ये अभी अच्छी तरह से समझ नहीं आया, अगर आपको समझने के लिए लाइव वीडियो देखना है ऑप्स्ट्रा में कैसे करते हैं, कौन से पुट को कब एडजस्ट करते हैं, तो पूरे मंथ का मैं आपको दिखाऊंगा। आप बस मुझे उस मंथ का बता देना कि किस मंथ का आपको वीडियो चाहिए, तो उस मंथ का मैं आपको करके दे दूंगा लाइव। तो अभी चलते हैं, फर्स्ट जो है वो मैंने किया था यहाँ पे जनवरी 2022 का। तो यहाँ पे देखें काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स हैं, ये पूरे मंथ भर के एडजस्टमेंट्स हैं। तो इसमें दो चीज़ हैं, एक तो यहाँ तो 3% जैसे आपको दिखे प्रॉफिट तो बुक कर लो, वो हमें फर्स्ट डे भी हो सकता है, सेकंड डे भी हो सकता है या फिर थर्ड डे भी हो सकता है। 3% यानी कि आपका कैपिटल का 3%। तो बेसिकली ऑप्शन सेलिंग है तो इसमें अराउंड 150 टू 170 80 लैक्स का जो है वो प्रीमियम जो है वो मार्जिन यूज़ होता है। तो उसके अराउंड हमारा 5000 के अराउंड 3% हो जाता है। तो अगर आपको 5000 का दिखता है 3% तो आप एग्जिट कर सकते हो और फिर नेक्स्ट मंथ में स्ट्रेटजी ले सकते हो। लेकिन उन जो वीडियो था उन्होंने शेयर किया उसमें उन्होंने ये बताया था कि जैसे ही आपका प्रॉफिट बुक हो जाए आप उसी टाइम पे ही नेक्स्ट मंथ की जो है वो पुट शुरू कर सकते हो स्ट्रेटजी। बट मैंने ऐसे करके देखा था तो मुझे वो ज़्यादा सही लग नहीं रहा था, तो मेरे हिसाब से तो नेक्स्ट मंथ करना ही बेटर है जब हमारा फर्स्ट मंथ में प्रॉफिट बुक हो जाए। तो यहाँ पे जैसे ये जनवरी 2022 का है तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ये कॉल और पुट सेल किया। तो अभी यहाँ पे जो मैं कह रहा था 40% का डिफरेंस इन दोनों के बीच में वो कैसे निकालना है हमें, तो हमें कॉल का प्रीमियम और पुट का प्रीमियम जो है वो प्लस कर लेना है और उसका 40% देखना है। तो 40% कितना आ रहा है 160। तो जब भी प्राइस इन दोनों प्रीमियम के बीच में 160 का डिफरेंस हो जाए ऊपर नीचे, तब हम प्रॉफिटेबल लेग को एग्जिट कर देंगे और उसी और जो दूसरा जो ओपन लेग होगा उसका प्राइस का हम सेम प्राइस का पुट या कॉल जो भी हमारा एग्जिट हुआ होगा वो हम फिर से सेल कर देंगे ताकि हमारा प्राइस मैच होता रहे। तो फिर डेल्टा फर्स्ट जब ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तब डेल्टा मैच करेंगे और उसके बाद प्राइस मैच करते हुए ऑप्शन सेलिंग करते जाएंगे जब तक कि हमारा स्ट्रैडल ना बन जाए। और इसमें एक पॉइंट ज़रूर ध्यान देना है कि क्रॉसओवर नहीं रखना है।
ऑप्शंस का। तो यहाँ पे जो है वो इसने 3% का जो है वो गेन बीच में दे दिया था 5000 के अराउंड, और लेकिन मैंने हर मंथ को एक्सपायरी डेट तक एक्सटेंड करके देखा है कि उसमें क्या होता है। तो इस फर्स्ट मंथ में जनवरी 2022 में 11,000 का प्रॉफिट हुआ था अगर एक्सपायरी वाले दिन एग्जिट करते। और इसमें स्ट्रैडल भी अगर आप देखो बना है, और उसके बाद ब्रेक इवन पे ये बाय भी किया है। ब्रेक इवन आपको ऑप्स्ट्रा में दिख जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ब्रेक इवन, ये ब्रेक इवन है तो यहाँ पे ये ब्रेक इवन होता है। जैसे 43,000 है तो ये पुट है, और ये 44,000 है तो ये कॉल है। तो इस तरीके से ये ब्रेक इवन बनता है, और इसी तरीके से यहाँ पे एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो ये सब आपको मैं आप लाइव करके दिखाऊंगा जब आप मुझे किसी मंथ का बताएंगे कि किस मंथ का आपको देखना है। फिर उसके बाद मैंने फेब एक्सपायरी का किया, और उसमें भी हमें 3% का गेन हमें ऑलरेडी फर्स्ट डे, सेकंड डे, फोर्थ डे हो चुका था। लेकिन अगर हम उसको फुल एक्सटेंड करते एक्सपायरी तक तो हमें 12,000 का यहाँ पे लॉस हुआ है फेब की 22 की एक्सपायरी में। अब चलते हैं, ये भी फेब 22 का ही है, ये कंटिन्यूस किया था मैंने, फिर बाद में मैंने इसको एग्जिट कर दिया था। ये मुझे ठीक नहीं लग रहा था, तो मंथ में एक ही ट्रेड बहुत है। तो यहाँ पे मार्च की एक्सपायरी में भी आपको 3% का कैपिटल का ऑलरेडी मिल चुका था काफ़ी जल्दी मिड ऑफ द मंथ में। लेकिन अगर हम इसको फुल एक्सटेंड करते हैं एक्सपायरी तक तो 18,000 का यहाँ पे भी लॉस है मार्च की एक्सपायरी में। फिर अप्रैल की एक्सपायरी में भी आपको अच्छा खासा बीच में काफ़ी, ये देखो यहाँ पे 8th को, 11th को, 13th को अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स हमें देखने को मिले। तो 3% ईजिली हमें हो गया था इसमें भी एडजस्टमेंट्स करके। लेकिन अगर मंथली एक्सपायरी तक एक्सटेंड करें तो हमें इसमें 14,000 का प्रॉफिट हुआ है। फिर हम चलते हैं मई मंथ में, तो थोड़ा सा एक्सपैंड कर देता हूँ अगर आपको थोड़ा सा अनक्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पे भी हमको प्रॉफिट हो चुका था 3% के हिसाब से ईजिली, और एक्सटेंड करें तो हमें इसमें एक्सटेंड करने पे एक्सपायरी वाले दिन बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला 22,000 के अराउंड। फिर हम चलते हैं जून की एक्सपायरी में, तो जून की एक्सपायरी में भी आपको 22,000 का प्रॉफिट मिला है, 23,000 का प्रॉफिट मिला है एक्सपायरी वाले दिन तक अगर हम इसे होल्ड करें। लेकिन अगर 3% के हिसाब से करें तो हमें फर्स्ट 10 to 15 डेज़ में ही हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका था 3% कैपिटल का। नेक्स्ट मंथ अगर आप देखें तो ये है जुलाई की एक्सपायरी, जुलाई 2022। यहाँ पे भी 3% का गेन हमें 14 जुलाई को ही हो चुका था। लेकिन अगर हम इसे एक्सटेंड करते तो हमें 4,900 का लॉस देखने को मिला। उसके बाद चलते हैं अगस्त का, तो यहाँ पे भी आपको 3% का गेन बीच में मिल चुका था, 14,000 का भी गेन मिल चुका था। लेकिन एक्सटेंड करने पे, एक्सपायरी वाले दिन पे ही एग्जिट करने पे 9,000 का ही प्रॉफिट देखने को मिला। फिर हम चलते हैं सितंबर में, यहाँ पे जो है प्रॉफिट नहीं आया 3% का, तो यहाँ पे एक्सटेंड करना ही पड़ा और लॉस हुआ है 11,000 का। और यहाँ पे देखिए हम अक्टूबर में, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा 17 अक्टूबर को 11,000 का प्रॉफिट देखने को मिला था। तो 3% के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका था इसमें ऑलरेडी। और अगर एक्सटेंड करें तो इसमें 5,000 का लॉस देखने को मिला है अगर हम 3% का ना बुक करें और एक्सपायरी तक खींचे। फिर नेक्स्ट मंथ है, ये नवंबर मंथ है, ये सबसे स्मूथ मंथ था, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ा, और 10,000 का हमें प्रॉफिट देखने को मिला है यहाँ पे। अभी नेक्स्ट मंथ है दिसंबर 2022 में भी 3% है 15 दिसंबर के अराउंड ही। और अगर एक्सटेंड करें तो एक्सपायरी वाले दिन 17,000 का गेन हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट जो है वो जैन 2023 है, इसमें भी आपको काफ़ी दिन में अच्छे अच्छे प्रॉफिट देखने को मिले हैं इन्वेस्टमेंट के साथ। लेकिन अगर इसको भी हम एक्सटेंड करते एक्सपायरी तक बिना 3% का प्रॉफिट बुक किए तो हमें 10,000 का गेन जो है वो देखने को मिला है। फिर चलते हैं फेब 2023 में भी आपको 3% का गेन मिल चुका है आपकी कैपिटल पे जल्दी ही। और अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो 8,000 के अराउंड प्रॉफिट देखने को मिला है। फिर चलते हैं मार्च 2023 में फेब का, अगर मैं आपको पीरियड बताऊं, फेब का वो पीरियड था जिसमें फर्स्ट डे पे ही काफ़ी वॉलेटाइल था मार्केट, ये बजट वाला दिन था। फिर भी देखो इसमें हमें प्रॉफिट देखने को मिला है। तो
यहाँ पे नेक्स्ट मंथ में चलते हैं मार्च में, तो हमें मार्च में भी एक्सटेंड करने पे एक्सपायरी वाले दिन 9000 का मिला, और बीच में आपको 3% का इजीली गेन जो है वो देखने को मिला था। तो अभी मैं चलता हूँ इसके समरी में। तो समरी में मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ। एक तो है कि अगर आप एक्सपायरी वाले दिन ही एग्ज़िट करो, और एक है अगर आप 3% अपने कैपिटल पे एग्ज़िट कर दो, तो 3% अराउंड 5000 के अराउंड 3% हो जाता है। तो अगर आप 3% के कैपिटल पे एग्ज़िट करो तो ऑलमोस्ट 15 मंथ्स में, इवन 17 मंथ्स में, क्योंकि अभी जो 2 मंथ्स उन्होंने दिखाया उसमें लॉस नहीं था, तो 15 मंथ्स में सिर्फ एक मंथ जो कि है वो सितंबर का मंथ, उसमें ही हमें लॉस देखने को मिला। यहाँ पे कुछ लॉसेस देखने को मिले, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट्स भी बड़े बड़े थे, तो उस हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट बड़ा देखने को मिल रहा है। बट 20,000 का डिफरेंस है, लेकिन दोनों में 30% प्लस का आपका जो है ईयरली गेन है। तो स्ट्रैटेजी नो डाउट इट्स प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी तो मुझे लग रही है बैक टेस्टिंग के हिसाब से। लेकिन लाइव मार्केट में अगर आपको थोड़ा सा, हमें जब प्रॉफिट लॉस फ्लक्चुएशन होता है तो थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब होता है, तो इसीलिए 3% का गेन ले लेना पहले ही मेरे हिसाब से वो ज़्यादा सही है। और यही था बैक टेस्टिंग का रिज़ल्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप ज़रूर कमेंट करें अगर आपको कोई भी मंथ का लाइव बैक टेस्टिंग देखना है ऑप्स्ट्रा के बीच में। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टेक केयर एंड बाय बाय।